बिहार सरकार के माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके। अभी समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर ही सवाल उठा दिए और ऐसा लगता है कि इनके पार्टी द्वारा सभी सहमति रखते हैं। इनका कहना है कि रामचरितमानस की पंक्तियां 90% लोगों को आहत है। उत्तर प्रदेश के कुछ ओबीसी नेता रामचरितमानस की प्रतियां जला दिए हैं। इस बात पर सनातन संस्कृति में भरोसा रखने वाले हिंदू समुदाय आहत है। पूरे देश में इसका वर्जन हो रही है। इस बारे में न्यूज इंडिया 24 ने कुछ लोगों जिनमें पंडित जी, मौलवी जी, धोबी दुकान, मोची दुकान, नाई दुकान, चाय दुकान, पान दुकान, गृहिणी एवं राह चलते लोगों से भी ओपिनियन लिया, जिसमें सिर्फ एक सज्जन ने कहा कि रामचरितमानस को प्रतिबंधित कर दिया जाए और ये स्वामी प्रसाद मौर्य से सहमति रखते हैं। इसके अलावा सभी लोग बिहार एवं यूपी के इन नेताओं से सहमति जताते हुए इनकी भर्त्सना किया। उससे पूछा गया कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में एक श्लोक है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ता के अधिकारी। इस श्लोक के विरोध में कुछ नेता रामचरितमानस को प्रतिबंध करना चाहते हैं। झारखंड से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सर्वे किया जिसमें कुछ धोबी का दुकान था, नाई का दुकान था और कुछ मौलवी थे, तो सभी लोगों का एक ही राय था कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को प्रतिबंध करना उचित नहीं है। और जहां तक बात रह गया, ये कुछ राजनीतिक लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर प्रसाद, तो इन लोगों को राजनीति करना एक हद तक ठीक है, लेकिन किसी धर्म ग्रंथ पर इंटरफेयर करना उचित नहीं है। आप बोलिए। रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक दोहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो इसका अर्थ आज से 500 साल पहले क्या था ब्रजभाषा में या जो भी था, और आज का क्या अर्थ है, तो इसके बारे में कुछ नेता बिहार के हैं, माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी, वो बोले कि रामायण को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यूपी में भी कुछ नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य, जो कि योगी सरकार में पीछे कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके हैं और अभी जो है पार्टी बदल दी है, सपा में अखिलेश सिंह यादव वाला पार्टी में चले गए हैं। तो इन लोगों का कहना है कि इस रामचरितमानस को प्रतिबंध कर देना चाहिए। तो इस बारे में हम राय जानना चाहेंगे। हम आए हुए हैं त्रिमूर्ति मंदिर, तो यहाँ के पुरोहित जी जो हैं उनसे हम इस बारे में राय लेंगे। तो न्यूज इंडिया 24 में आपका स्वागत है। मतलब इसका मतलब होता है कि देखिए, हम तो इतने अर्थ जानते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। किसी को भी प्रेम से कोई काम किया जाए तो वो अच्छा रहेगा, इसका अर्थ यही होता है। अच्छा, अब हम इस बारे में बात करेंगे। एक समाज सेवक हैं संजय यादव, धनबाद के जाने माने समाज सेवक हैं, तो उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। तो संजय जी, आपसे भी वही क्वेश्चन है सेम जो पंडित जी से हुआ, तो आप बताइए इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ये केशव प्रसाद मौर्य के बारे में, चंद्रशेखर प्रसाद के बारे में, बड़े बड़े लोग हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, तो ये क्या चाहते हैं, क्या उनका सही है या गलत है? वो लोग जो कहते हैं वो सरासर गलत है। मतलब ये राजनीति के लिए कर रहे हैं, ये अपना वोट बैंक वाहवाही लूटने के लिए कि हम बाबा हैं, हम फलना है, हम इस चीज को ही करेंगे, वो करेंगे, ये सब गलत है। आज इतना दिन से सैकड़ों हजार से चला आ रहा है, उस समय तो ऐसा वक्तव्य किसी ने नहीं कहा। आज ये एक बार और आया था 1979 में, उनका नाम था, यूपी के ही एक नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के, उनका नाम था रामपाल यादव। उनको गांव गोतिया, मतलब वो क्या है, रामायण फाड़े थे आपको सदन में, यही इसी मैटर को, तो क्या गांव गोतिया सब उनका नाम दे दिया रामायण फाड़ यादव, मतलब उनका राजनीतिक करियर उसी दिन खत्म हो गया। आज कहते हैं कि अपने घर में वो चुपके से क्यों रामायण पढ़ते हैं, जब रामायण का विरोध करते हैं तो क्यों रामायण पढ़ते हैं? बजरंगबली के धज्जा क्यों ही करते हैं? वो सब तो नहीं करना चाहिए उसके मुताबिक। ये सब अपना जो है ना वोट बैंक करने के लिए, राजनीतिक चमकाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए
जिसको कोई नहीं पूछ रहा है अभी इस सरकार में, तो चाहता कि हम कैसे, हम तो गदलखाना में जा रहा है ना, तो वो अपना ये करने के लिए बकता उल्टा पुल्टा बकता, समाज को तोड़ने के लिए। ये सब समाज विरोधी आदमी है। उन सब समय के अनुसार सोच अलग अलग है। जैसे चाकू से एक बदमाश किसी का लाइफ ले सकता है, चाकू से एक डॉक्टर किसी का जिंदगी दे सकता है। तो चाकू का कहाँ पर उपयोग करें वो स्व विवेक से है। तारण शब्द का विवेक से काम ले तो ठीक है, वरना कोई भी शब्द का शब्दार्थक बहुत निकलता है, इसलिए वो तारण से घृण कर रहा है। तारण का शब्द कोई गलत नहीं है और कोई अच्छा भी नहीं है, लेकिन स्व विवेक से उपयोग करे तारण शब्द का तो काम लायक है। इस लाइन को हटा देना चाहिए रामायण से, मतलब प्रतिबंधित कर देना चाहिए। हाँ, कर देना चाहिए। इसलिए कर देना चाहिए कि इस पर जितने भी पूर्वज लोग सब करते आ रहा है, इसका अर्थ लोग अलग अलग निकाल लेता है। वो देखता है ये क्षुद्र है, ये देखता है वही है। तो हमारा इस पर कहना है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका नर जो है कि बच्चा को काटता है चमैन, जन्म लेता है तो बिल्कुल बिल्कुल, और मरता है तो डोम मुखाग्नि करता है। तो जन्म और मृत्यु का जब क्षुद्र लोग ही जो है कि करता है, तो फिर इस पर अर्थ और अनर्थ जो है कि क्यों लोग बोलता है, इसको धारणा क्यों माना हुआ है कि ये क्षुद्र है, ये इस जाति के है, ये इस जाति के है कि नहीं? तो आपके हिसाब से रामचरितमानस को प्रतिबंध कर देना चाहिए। हाँ, प्रतिबंध। इनका जाति धर्म पर प्रतिबंध लगा, ये हिंदू है ये नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो यहाँ हो रहा है कि हिंदू है ये नहीं है। और रहा रामचरितमानस, वो 17,000 वर्ष के पुरानी कथा है। 17,000 पेज में 17,000 वर्ष भी हो गया है, उनको याद है। प्रतिबंध तो नहीं होना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम संजय रजक, हीरापुर धनबाद से बोल रहा हूँ। तो इस बारे में प्रतिबंध तो लगना नहीं चाहिए, जो बोले वो गलत बोले। ये थे संजय रजक। चालू रहना चाहिए। चालू रहना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? उमेश दास। ये थे उमेश दास जी। धर्मेंद्र सिंह। हम जिस देश में रहते हैं, जो कहते हैं कि सनातन धर्म से जुड़े हुआ ये देश है, पूरे विश्व में एक हिंदू धर्म का जो देश है वो भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष को अगर कोई ऐसा बोलता है कि हमारे जो पूर्वज है राम जी महाराज, उनको हटा दो, ये कर दो, तो उनसे बड़े मूर्ख व्यक्ति इस समाज, इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। आप बताएं, आप बोलिए। उनको हिंदुस्तान छोड़ के विदेश चल जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने के लायक वो इंसान ही नहीं है। आपका नाम? विक्की कुमार। अंकल जी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। और बिहार के एक नेता है चंद्रशेखर जी, यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं रामायण को प्रतिबंध कर दीजिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए सर, सवाल है कि अब हम बाप को बाप कहना छोड़ दें तो क्या कहा जाए? जिसकी संतान है उसी को हम कह दें कि हम इसका बेटा नहीं है, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो कहा गया है तो ऐसा है भी। ढोल को अगर नहीं कोई बजाता है तो बजेगा कैसे? गंवार आदमी को अगर नहीं समझाएगा, बेचारे क्या समझेगा? रही स्त्री बहुत सा ऐसा है जो लाख समझाते हैं, फिर भी वो जीत पर अड़ी रहती है। हम निरंजन कुमार नीरज, चिरागोड़ा धनबाद। ये सब ऐसा है कि नेता सबका एक अपना रोटी सेकने का अलग तरीका है, ये बैंड होना ही नहीं चाहिए। रामचरितमानस एक अलग पहचान है, मार्केट में इसका एक अलग वैल्यू है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ ये सब में आते हैं, ये सब आने वाली मतलब पीढ़ी की पहचान है। ये लोग कैसे जानेंगे हमारे क्या है, कल्चर क्या है? बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। हम अशोक प्रसाद कुशवाहा बोल रहे हैं। वो जो भी बोले हैं गलत बोले हैं, राम को ये नहीं करना चाहिए। मेरा नाम है तापस चक्रवर्ती और मैं सोचता हूँ किसी को भी किसी विषय पर कोई कमेंट्स करने से पहले सभी का भावना का ख्याल रखना चाहिए।
और भावना का ख्याल रखते हुए ही कुछ कहना। नाम है श्यामदेव महतो, मैं धनबाद का निवासी हूँ, चिरागोड़ा प्रोफेसर कॉलोनी का। और मेरा ये कहना है कि किसी भी राजनेता को धर्म के बारे में किसी भी तरह का उसका विरोध, उसका ये करना, उसका आलोचना करना अच्छा नहीं होता है। और राजनेता को ये शोभा देता ही नहीं है कि हमारा हिंदू समाज या हिंदू धर्म का रामचरितमानस बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसको आप उसको बदनाम कर करके और समाज में उसका माने गलत तरीके से उसका ये करना, आलोचना करना नहीं, गलत है, रोक नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आपका शुभ नाम? गुड़िया। गुड़िया। नाम है मंजर हुसैन। मैं कहना चाहता हूँ कि धार्मिक किताबों में आप नुक्स नहीं निकालना चाहिए ढूंढ ढूंढ के, इससे वातावरण ख़राब होती है, आपस में बैर ज़्यादा होता है। इसीलिए इसको खोद के किसी भी चीज़ को निकालना और उसका गलत मीनिंग बताना, इसके लिए सही मीनिंग कोई नेता नहीं बताता है, उसका जो बुक है उसका स्कॉलर बताता है कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए किसी भी धार्मिक किताब में, उसमें हिंसा बढ़ता है उसकी वजह से, उस चाहे सही हो चाहे गलत हो। ये थे। ये गलत बात है, उनको भी समझना चाहिए कि रामचरितमानस आज का नहीं, युगों युगों पहले का किया हुआ है, ये सतयुग का घटना है। उस समय और अगर इस पर वो प्रतिबंधित के लिए बोल रहा है तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो इनका कहना है विजय जी का कि नहीं, ये प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। ये हैं हमारे न्यूज इंडिया 24 के मैनेजर चंदन गुप्ता जी, तो आप बताइए। देखिए साहब, जो भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, सीधा सा बात है, वो स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अगर विद्वान लोग जो लिख करके गए हैं, आज कहीं न कहीं इस पृथ्वी पे जो भी हो रहा है वो घटित घटना कहीं न कहीं उस ग्रंथ में भी लिखा गया है। अगर तुलसीदास अगर ये भी कहते हैं कि जैसा आपने बताया, फिर से आप एक बार रिपीट कीजिए, आपने क्या बताया? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा जो है ये जो है समुद्र राम से बोला है। जब राम को रास्ता समुद्र नहीं दे रहा था जाने के लिए, तो 3 दिन तक राम जो है तक वहां पे समुद्र से रिक्वेस्ट किए कि मेरी पत्नी को रावण ले गया है, हमको रास्ता दीजिए ताकि हम लंका जाएं। तो ये समुद्र जो है राम से, जब उस राम समुद्र के ऊपर जब वान उठाए हैं तो समुद्र बोला है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बिल्कुल गलत है कि अगर जो इनको अगर इस चीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं, तो जो भी आपने तुलसीदास ही लिखे हैं, चाहे आपका ये रामायण का एक श्लोक है, तो आप एक तरफ से गीता की ओर भी जाकर के देखिए कि वो गीता में ये लिखा हुआ है कि संसार बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो क्या हम उसको बदल दें? क्या लोग उसको नहीं मानेंगे? अगर आप इस चीज़ को मान रहे हैं तो उस चीज़ को भी मानना है। आप हर एक अध्याय में जाइए, गीता में जाइए, रामायण में जाइए, जितने भी वेद में जाएंगे, हर एक वेद में उनके वेद के अनुसार अपने अपने तरीके के चीज़ों को लिखा गया है और लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को मानते हैं। अगर इस चीज़ को अगर आप मानते हैं तो इस चीज़ को भी मानिए कि जो जाति प्रथा को लेकर की बातें होती है, तो क्या जाति का सामान्य जो कहा गया है, किसी को छोटी जाति बोली जाती है, बड़ी जाति बोली जाती है, तो क्यों ये दर्जा दिया गया है? तो कहीं ना कहीं ये इन सभी चीज़ों बातों से लगता है कि ये इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं है। और जो इस तरह का अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, आप बात करेंगे, एक ब्यूरो बैठे हुए हैं शंकर जी, तो आपसे इस बारे में बात करना है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा तुलसीदास जी लिखे हैं आज से तकरीबन 500 साल वर्ष। जिस समय की मुगल शासन था, अकबर का शासन था, वही तो भाषा 2 होता, गद्य पद्य, पद में लिखा हुआ है। और तुलसीदास का रामचरितमानस ही ऐसा हुआ कि जन जन तक पहुंचा, सुलभ भाषा में, ब्रज में लिखा हुआ है। तो खैर, तो इसके बारे में जो है विरोध कर रहे हैं बिहार के एक मंत्री हैं माननीय चंद्रशेखर जी, और यूपी के कैबिनेट लेवल के मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य।
तो इन लोगों का कहना है कि इसको प्रतिबंध कर दीजिए। और भी कुछ छोटे बड़े नेता हैं। जो भी है ये सरासर गलत है। ये धर्म के पीछे जो भी आपका ये सब जो है कर रहे हैं, ये राजनीतिक है। ये सब आपसी जो भी आपका यहाँ पर है, यहाँ पर धर्म की हम सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। अगर कोई कर रहे हैं तो अपना आपस में वो सब विरोध कर रहे हैं। ये थे ब्यूरो शंकर जी न्यूज इंडिया 24 के।